माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग 40 काल मनन चिंतन में आजकल पाप के विषय में मनन चिंतन करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी आज्ञा, उसका उल्लंघन सबसे बड़ा पाप होता है। ईश्वर के साथ हमारा संबंध कैसे है? प्रतिदिन की पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना और चर्च में जाकर के प्रार्थना, समय समय पर पाप स्वीकार करते हुए योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और एक दूसरे के साथ, दूसरी आज्ञा में एक दूसरे के साथ, विशेषकर हमारे माता पिता, हमारे घर, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, सबों के साथ मेल मिलाप के जिंदगी जीना, किसी भी प्रकार का ऐसे पाप के बंधन में ना पड़े रहने का हम लोगों ने निर्णय किया। पापों का एक जड़ है, जैसे एक वृक्ष जितना बड़ा होते जाता है, उसका जड़ उसके नीचे मजबूत होकर के गहराइयों में जाते हैं। उस पेड़ को वहां खड़े रहने का मजबूती उसका जड़ देता है। जड़ के कारण वो पेड़ खड़े रहता है। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप खड़ा है, इसके पीछे का कारण है उसका जड़ मजबूत है। उन जड़ों को काट करके अलग करना जरूरी है। कई बार हम लोग जैसे पौधों में सब झाड़ियों को काटने के लिए ऊपर ऊपर से तलवार से काटते हैं, मशीन से काटते हैं। ऊपर ऊपर से काटेगा, कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं फिर से वो पौधा खिल करके आते हैं। क्या कारण है? क्योंकि उसका जड़ वहां रह गया था। जब तक वो जड़ से निकाल करके उखाड़ करके फेंके नहीं, जो पिता ने रोंपा नहीं, उसको जड़ से उखाड़ना है, फेंकना है, ताकि उसके जड़ वहां रह जाएगा तो फिर से वो पौधा, वो बुराई खिल करके ना आवे। हमारे भी जीवन में जितने भी पाप होते हैं, चाहे बड़े बड़े पाप, उन पापों का जड़ को हम लोग मूल पाप कहते हैं। मूल पाप कितना है? 7 है ये मूल पाप। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1866 में, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1866 के अंदर इन 7 मूल पापों को, पापों का जड़ को हम पाते हैं। पाप से खतरनाक है ये पापों का जड़। हमें उतना दिखाई नहीं देता, हमें समझ में नहीं आता, हमें बिल्कुल सिंबल छोटा सा लगेगा, लेकिन वो सबसे बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसके ऊपर अनेकों पाप खड़े होते हैं, अनेकों पाप खड़े होते हैं। इसलिए उन पापों का जड़ को हमें नष्ट करने की जरूरत है। कई मैंने सुना है जो सांप है, उसको केवल जब वो सांप धरती पर चलता है, धरती का उसके शरीर का एक सपोर्ट रहता है, तब उसको बल शक्ति मिलता है। जब कोई चिड़िया उस सांप को जमीन से उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, उसका वो शक्ति नष्ट हो जाता है। इसके बाद वो कोई ज्यादा अटैक नहीं कर सकता। सांप को पकड़ने वाला इसी प्रकार ही तो है, सांप का पूंछ पकड़ करके उसको ऊपर उठा करके रखेगा। सांप को जमीन के साथ स्पर्श करने देगा, वो शक्तिशाली बन जाएगा। उससे उठा कर रखेगा तो वो शक्तिहीन होता है। उसी प्रकार ये शैतान, ये पाप, इसको भी हमें जड़ से उखाड़ना है। जड़ अगर रह गया जमीन के अंदर, वो जो जड़ है, इसका मतलब ये 7 मूल पाप आपके अंदर है, तो पाप शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए इन जड़ों को
निकालना जरूरी है। 7 मूल पाप कौन सा है? घमंड, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, पेटूपन और वासना। ये है 7 मूल पाप। हर पाप स्वीकार में हमें इन 7 मूल पापों का जड़, पापों को शक्ति देने वाला, पापों का सामर्थ्य देने वाला, ये जड़, पापों को जीवन देने वाला, पापों को जन्म देने वाला, ये जड़, ये पापों का जड़ है। इस पाप के लिए हमें पश्चाताप करना है और पाप स्वीकार करना है। कौन सा है? घमंड सबसे पहले। पवित्र बाइबल में हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 को अगर हम पढ़ेंगे, सिराक चैप्टर 10, उसको वाक्य 14 से मैं थोड़ा पढ़ता हूं, 14-15 को पढ़ लेता हूं। मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग करता है। मनुष्य का घमंड ईश्वर को परित्याग, इसका मतलब है कोई घमंडी अपने को ज्यादा बड़ा समझ रहा है, इसका मतलब वो ईश्वर को त्याग चुका है। जो ईश्वर, जिनके हृदय में ईश्वर है, वो अपने को विनम्र करेगा। माता मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। घमंडी नहीं, अपने को विनम्र किया। पाप को अपने चरणों पर, अपने पैरों के तले रोदने के लिए इस प्रकार विनम्रता की जरूरत है। शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए, शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए इस विनम्रता की जरूरत है। घमंड से हमें दूर रहना, विनम्रता का धारण करना है। और आगे लिखा है, और वह अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाते हैं। ईश्वर से विमुख होकर के ही कोई घमंड, अहंकार कर सकता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। इसका मतलब पाप का, हर एक पाप का जड़ घमंड है। हमारे जीवन से इस घमंड को हमें इसलिए दूर करने की जरूरत है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 4:13 में लिखा हुआ है, पापों का जड़ है घमंड। तोबित चैप्टर 4:13, पापों का जड़ है घमंड। इस घमंड को हम अपने हृदय से दूर करना है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13:10, कई जगहों पर हमें घमंड से दूर रहने के लिए कहते हैं। घमंड को दूर करने के लिए एक ही तरीका है, हमें विनम्र बनना है। ईश्वर का वो स्वभाव, प्रभु ने कहा तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र हूं। मत्ती का सुसमाचार 11:29, मुझसे सीखो। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो। और ईसा मसीह ने अपने चेले लोगों का, शिष्य लोगों का पैर धोया। ईसा मसीह को कुर्सी में बैठना चाहिए था, शिष्य लोग उनका पैर धोना चाहिए था, लेकिन मसीह ने शिष्य लोगों को कुर्सी में बिठाया और स्वयं घुटना टेक करके उनका पैर धोया। हम लोग जॉन चैप्टर 13:15 में, योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 15 में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। I have set an example for you। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण इसलिए प्रस्तुत किया ताकि हम उस उदाहरण के अनुसार अपने जीवन से घमंड का त्याग कर दे। घमंड के बाद अगला एक जड़ है, पाप का जड़ है क्रोध करना, गुस्सा करना। यदि हम लोग प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 22 को पढ़ेंगे, सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 22 वाक्य 24 में लिखा हुआ है, 24 में लिखा हुआ है, क्रोधी का तुम मित्र नहीं बनना है, उग्र व्यक्तियों की तुम संगति नहीं करना है। हमारे जीवन में जो क्रोध
उत्पन्न जो कराने वाले व्यक्ति जो बार बार गुस्सा करता है, उनकी संगति, उनके साथ दोस्ती करते रहेगा, आप भी धीरे धीरे हर चीज में क्रोध करना शुरू करेगा। क्योंकि आप सोचेगा क्रोध करने से ही दूसरों को अपने वश में रख सकता है, दूसरों को डरा कर रखने के लिए। दो प्रकार का गुस्सा है। एक अच्छा गुस्सा भी है। यदि आपका बच्चे कुछ गलती कर रहा है, उनके ऊपर गुस्सा कर करके बोलना, उनको थोड़ा डराना, वो अच्छी बात है। ईसा मसीह ने भी जो मंदिर में जो लोग बिजनेस कर रहा था, व्यवसाय कर रहा था, उनको कोड़े मार करके बाहर निकाला, गुस्सा किया था। वो गुस्सा उनकी आत्मा को बचाने के लिए, उनकी वो बुराई को निकालने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने ये किया था। तो कुछ तो अच्छे गुस्सा है। लेकिन एफेसियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, यदि तुम क्रोध करे, सूर्यास्त तक तुम्हारा क्रोध बनाए नहीं रखना। अर्थात कोई लोग हमेशा गुस्सा में, इसके बाद बातचीत नहीं करेगा, इसके बाद उनके घर नहीं जाएगा, उनके साथ कोई संपर्क नहीं करेगा। इस प्रकार का जो स्वभाव, यह बनाए रखने वाला क्रोध, अगर आप इस प्रकार आपके गुस्सा को बनाए रखता है, इसका मतलब आपका गुस्सा अच्छाई के लिए नहीं है, वो आपको खराब करने वाला ये शैतान का गुस्सा है। ये शैतान का गुस्सा आपको नष्ट कर देगा। आपके मन का एक क्रोध ईश्वर के आशीष से आपको वंचित करेगा। क्योंकि इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 15 में लिखा है, Hebrews chapter 12 verse 15 में लिखा हुआ है, आप सावधान रहे, कोई ईश्वर के आशीषों से, अनुग्रह से वंचित ना हो। आपके बीच में ऐसा कड़वाहट, देखो यह है क्रोध, किसी के प्रति कड़वाहट, बुरे विचार, ऐसा कड़वाहट रह करके अगर आप जीवन जिएगा, हानिकर पौधा है, आपको हानि पहुंचाने वाला, वो पौधे को उखाड़ करके, जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। यह है क्रोध। किसी के साथ क्रोध करते हुए आप नहीं जाते हैं। आप सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29 का वाक्य 11 में, या उपदेश ग्रंथ अध्याय 7 का 20, स्तोत्र ग्रंथ 37 का 8 से 9, अनेकों जगहों पर हमें यह सिखाता है, क्रोध हमारा नाश करता है। पहाड़ी संदेश में ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 21-22 में हम लोगों को यह सिखाया, तुमने सुना है कि हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करता है, उसको कचहरी का दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, वाक्य 21 में प्रभु कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति अपने भाई से क्रोध करता है, गुस्सा करता है, रे मूर्ख कहता है, आपका इस गुस्सा वो कचहरी का दंड आपको दिलाएगा। इसका मतलब है, प्रभु कहते हैं क्रोध, गुस्सा हत्या का पाप के समान बड़ा पाप है। वो हत्या में लेके जाता है। महान अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो गुस्सा वाला आदमी था। उसके गुस्से के कारण उनके जिगरी दोस्त क्लीटस का उन्होंने वध किया। एक बार गुस्सा आया, क्लीटस चुप रहो, लेकिन क्लीटस चुप नहीं रहा, उसके खिलाफ बोलते रहे। उन्होंने भाला उठाया, उसकी ओर फेंका, उसी जगह पर क्लीटस मर करके गिरते हैं। तब छाती पीट कर रोने लगे, ओ मेरे प्यारे क्लीटस, मैंने क्या किया। कई लोग इस प्रकार गुस्सा में आकर के तोड़ फोड़ करते हैं, मारते पीटते, क्या क्या नहीं करते। कहीं कहीं देश एक दूसरे के विरुद्ध में ही गुस्सा के कारण विद्रोह करते हैं। लड़ाई झगड़ा, ये सब का पीछे का कारण किसी व्यक्ति का ये स्वभाव है। हमें क्रोध से बचना है। तीसरा है लोभ। लोभ या लालच। लालच इस प्रकार का एक बुराई है। हमें मालूम है 10 आज्ञा प्रभु ने दिया, 9वां और 10वां आज्ञा ये लालच का है। लालच से हमें बचाए रहना। एक दूसरे के साथ यदि हम अच्छा जिंदगी जीना है, हमें लोभ से, लालच से दूर रहना है। याकूब का पत्र अध्याय 5 का 4 में हमें बताता है। और उसी प्रकार धन के लालच में कई लोग बड़े बड़े पाप करता है।
तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, धन का लालच सभी पापों का जड़ है। इसके पीछे हत्या भी होगा, मनमुटाव होगा, घूसखोरी होगा, चर्च को नहीं देना, गरीबों को नहीं देना, ये सब का लालच। मेरा पैसा मैं किसी को देगा तो क्या होगा, लोगों को उचित वेतन नहीं देना, ये सब। याकूब का पत्र दिया है 5:4 में हम लोग स्वर्ग को पुकारने वाला पाप के विषय में कल ही मनन चिंतन किया, उसके अंदर भी ये हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। इस प्रकार का पाप कुलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, कुलोसियों का पत्र दिया है 3:5 के अंदर, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। एक व्यक्ति मूर्ति पूजक, ये लालच, धन के प्रति जो लालच, वो एक मूर्ति पूजा है। लोगों के लिए पैसा भगवान बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। पैसे के लिए इतवार में भी काम कर लेगा, काम करवा देगा, पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, उनके लिए ईश्वर पैसा बन जाता है। अगला चौथा, ईर्ष्या। ईर्ष्या जलन, वो हमारे हड्डियों को भी नष्ट करने वाला स्वभाव है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 21-22 के अंदर कुछ पाप लिखा हुआ है जो हमारे हृदय में रहा है, वो हृदय में रह करके हमें विनाश करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुंह में जाने वाला चीज नहीं बल्कि मुंह से निकलने वाला जो ईर्ष्या मन में रखना, वो मन में रख करके आपके जिंदगी को बर्बाद करता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 15 में, लूक चैप्टर 12:15 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुम्हारे पास कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन वो पैसा तुम्हारी आत्मा को तुम्हें जीवन दे नहीं सकता है। जीवन देने वाला चीज ये धन नहीं है, इसलिए धन को ईश्वर बोल करके पूजा करने की जरूरत नहीं। जो दूसरों की जो ईर्ष्या है, हमें ईर्ष्यालु नहीं बने। दूसरों के अच्छाई में हम लोग जो ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या के कारण जो है कई लोग कई गलतियां करते हैं। दूसरों के अच्छाई देख करके हमें उससे भी बड़ा बनना बोल करके, है ना, ईर्ष्या भी आ रहा है, घमंड भी आ रहा है। अन्य लोगों का धन को देख करके, उनके घर में एक स्कूटर लाया, हमें एक कार लेके आएंगे। उनके घर में उनको इतना बनाया है, हम एक दूसरी मंजिल का 2 मंजिल का बनाएंगे। उनसे बड़ा बनने का इस प्रकार का एक कंपटीशन, कई लोगों को इस प्रकार का कंपटीशन के द्वारा कई प्रकार का कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 5:2 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 का 30 में, और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 और वाक्य 26 के अंदर कई जगहों पर हमें इस प्रकार का ईर्ष्या का मनोभाव से बाहर आने का, और ईर्ष्या हमारी हड्डियों को चीज करके हमें एक प्रकार का, हम बोल सकता है, कैंसर का बीमारी जैसे है। ये ईर्ष्या हमें बर्बाद करते रहेगा, हमारे जीवन को धीरे धीरे वो खराब करते जाएगा। इसलिए ईर्ष्या को बाहर निकालने के लिए अन्य लोगों का तारीफ कीजिए, अन्य लोगों की अच्छाई को, तुम सुंदर हो, तुम्हारा साड़ी सुंदर है, तुम्हारे कपड़ा, तुम्हारे बच्चे अच्छा मार्क ले आया, इस प्रकार का उनका तारीफ करना, उनके अच्छाइयों को बोलते हुए उनके पास जाकर के उनके साथ खुशी मनाना जरूरी है। लोभ की पाप को हटाने के लिए, लोभ जो धन का मोह, ये जो पाप हटाने के लिए दानी बन जाइए, दानी बन जाइए, देना शुरू कीजिए। इससे हमें लोभी से बाहर निकल सकता है। गुस्सा का जो पाप है उसके द्वारा प्यार में जाइए, सबों के साथ प्यार करने का, क्षमा करने का, सहन करने का निर्णय करना है। इस प्रकार हम क्रोध को हमारे जीवन से दूर कर सकता है। घमंड के लिए अपने को विनम्र करना है। हर इस प्रकार का मूल पाप के लिए एक अच्छा गुण भी दिया हुआ है। अगला है आलस्य, काम नहीं करता। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 33 वाक्य 29 में, सिराक चैप्टर 33:29 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, आलस्य सभी पापों का जड़ है। आलस्य सब पापों का जड़ है। आलस्य का मतलब है बैठे बैठे काम करना, बैठे बैठे खाना खाना है, काम करने में उत्साह नहीं है, मेहनती नहीं है,
सेवा मनोभाव नहीं है, अपने घर में अपने माता पिता का मदद नहीं करते, टीवी देखना, मोबाइल में लगे रहना, इसको बोलते हैं जो आलस्य। काम कर करके, मेहनत कर करके कमाता नहीं है। प्रभु ने आदम से कहा तुम पसीना बहाकर तुम रोटी खाओगे। और तसल्लिनियों का दूसरा पत्र 5 के अंदर प्रभु संत पौलुस ने बताया जो काम नहीं करता उन्हें भोजन नहीं देना चाहिए, केवल काम करने वाला, मेहनत करने वालों के लिए भोजन देना है। इसलिए हर व्यक्ति मेहनती होना है। बच्चे, पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई में, दिन रात पढ़ाई में मेहनत कीजिए। उस समय पर अन्य अंध-फंद दोस्ती और टीवी मोबाइल के अंदर खेल करके आप आलस्य का कार्य नहीं करना है। पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई में मेहनत करो और अपने माता पिता के घर के कामों में मदद करना शुरू करो, प्रभु के साथ जुड़े रहो। इस प्रकार हमें मेहनती बनने की जरूरत है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 में हमें मालूम है, प्रभु का वचन हमें बोलते हैं चींटियों से तुम सीखो। वो कितना मेहनती है, एक छोटा सा चींटी कितने बड़े बड़े चीजों को उठा करके जाते हैं। वो बारिश के मौसम के लिए पहले से वो तैयार करके रखते हैं। इसी प्रकार हमें चींटियों से सीखना चाहिए करके बाइबल बताते हैं। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4:13 में सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 का 4 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 का 4 में और वाक्य और 13 का 4 में, 10 का 4 और 13 का 4 और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 का 15 कई जगहों पर मिल रहा है। ये जो आलस्य के विषय में, जो आलस्य करने वाला जो लोग हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय प्रोवर्ब्स अध्याय 6 के अंदर चींटी का। इसके बाद सिराक चैप्टर 22 में, सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 1 और 2 में लिखा है, वो एक आलसी जो व्यक्ति है, कीचड़ में पड़ा हुआ पत्थर जैसे, यदि कोई इसके पास भी जाएगा तो पत्थर को स्पर्श भी करेगा तो उसको हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार है। अगला वाक्य 2 में लिखा हुआ है, ये जो मल के समान है, कोई अगर गलती से भी उसको स्पर्श करेगा तो वो हाथ धोएगा। इसीलिए हमें इस प्रकार का आलस्य को दूर करना है, हमें उत्साही बनना है। बाइबल के अंदर कई जगहों पर उत्साही बनने के लिए, जो एलिया में जो उत्साह था, इसलिए वो स्वर्ग गया शरीर के साथ। उत्साही बनने के लिए विषय में लौदीकिया की कलीसिया को लिखते हुए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म, बल्कि तुम कुनकुना हो। एक कुनकुना स्वभाव चलता है, चलेगा, धीरे से चलेगा, थोड़ा से बाद में जाएगा चर्च में, प्रभु का कार्य के लिए, अन्य कार्य के लिए, अच्छाई के लिए। सब आलस्य, पढ़ते वक्त पढ़ाई नहीं किया, 10वीं पास है, कलेक्टर बनना चाहते हैं, छोटा काम नहीं करेगा वो, अरे छोटा काम है। पढ़ाई करने के समय पर मेहनत करना था, आप कलेक्टर बनना चाहिए था। अपने पढ़ाई के अनुसार नौकरी ढूंढना चाहिए। पढ़ा नहीं है पढ़ाई के समय पर, उस समय पर खेलकूद में, उस समय पर दोस्ती में, उस समय पर मोबाइल में रहा। आज नौकरी करने के समय पर शर्म आ रहा है छोटा काम, मजदूरी करने में, लेबरी करने में। पढ़ाई नहीं है तो ये तो करना है अपने पढ़ाई के अनुसार, अपने ताकत के अनुसार, अपने जितना मेहनत किया है जो पढ़ाई के समय पर, उसके अनुसार आपको जीवन आगे मिलना है। इसलिए बाइबल कहते हैं आलस्यों से दूर रहो। आलस्य सब बुराइयों का जड़ बनता है। देखो ये भी सब आखिरी अगला है, छठवां है पेटूपन। पेटूपन का मतलब है खाने में नियंत्रण नहीं है, उपवास नहीं कर सकता, परहेज नहीं कर सकता। अभी 40 काल चल रहा है, उपवास नहीं करो, अरे चक्कर आएगा। खाने में नियंत्रण नहीं रखने वाला, उसको पेटूपन कहते हैं। पेटू और शराबियों से दूर रहो, ये हमें बाइबल सिखाते हैं। पेटूपन को इसलिए भी हमें दूर रखना है, इसलिए 40 काल में हम लोग उपवास करते हैं, क्योंकि मानव जाति में पाप भोजन के कारण आया था। भोजन के कारण आया था, वो भोजन पाप का कारण बना। उसी भोजन को अलग कर
उस भोजन में नियंत्रण करते हुए हम उस पाप को अपने वश में रखने के लिए, अपने पैरों तले करने के लिए ये हम निर्णय करते हैं। सूक्ति ग्रंथ 23 का 2 में एक लिखा है, पेटूपन आपको गरीबी लेके आएगा। वाकई 21 में शराबी और पेटू ये हम लोगों को नष्ट करेगा। और सूक्ति ग्रंथ 28 का 7 और फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, फिलिपियों का पत्र दिया है 3:19, वहां पर लिखा हुआ है कई लोगों के लिए अपना पेट ईश्वर है। हर चीज पेट के लिए, पेट पेट बोल करके खाना से कहीं भी कुछ देखा खाए बगैर उसके लिए मर जाएगा। इस प्रकार उनके लिए ईश्वर बन गया है। उनका विनाश का कारण यह भोजन हो सकता है। इसलिए 40 काल में हमें इस पाप को, अगर खाने पर हमारा नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं, इसके बगैर हम नहीं रह सकता, ऐसा विचार है। इस पर हमें कंट्रोल करना सीखना है। और 7वां है वासना का पाप, अशुद्धि का पाप। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को जीवन के अंत तक पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। निर्णय कीजिए, अशुद्धि से, उसके अवसरों से हम दूर भागेंगे। 7 मूल पाप के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। घमंड करना, विनम्रता के साथ उसको से हम लड़ेंगे। क्रोध, गुस्सा, दूसरों को सहन करते हुए, क्षमा करते हुए, प्यार करते हुए उस गुस्सा पर हम नियंत्रण करेंगे। लोभ, लालच, दानी बन करके, सखेउस पहले लोभी था, इसके बाद वो दानी बन गया, वो स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। आज इस घर में मुक्ति का आगमन आ गया जब उसने वो लोभ, लालच को निकाला। ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया, लालच का पाप, जो गलत धन घर में नहीं लाएंगे, किसी भी प्रकार का, मेरा नहीं, मेहनत का पैसा नहीं, वो हमारे लिए घातक है। निर्णय कीजिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या दूसरों की बढ़ाई नहीं, दूसरों की उन्नति में अच्छा नहीं लगता। वो ईर्ष्या हमारे हड्डियों को भी जलाता है। पड़ोसी की अच्छाई दे करके यहां बैठ करके उनकी बुराई करते जा रहे हैं। बुराई जो लोग करता है वो ईर्ष्या का कारण करता है, घमंड के कारण करता है। हमें नाना प्रकार का बीमारी का कारण ये ईर्ष्या है। ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कई हड्डियों की दर्द, कमर का दर्द, कई चीजें ईर्ष्या से भी उत्पन्न होता है। हमें इसको निकालना है। सबों का अच्छाइयों को ढूंढ करके उनके बारे में अच्छाइयाँ बोलते हुए, उनके अच्छाइयों में खुश रहते हुए हमें इस पाप को पैरों तले रौंदना है। आलस्य, मेहनती बन जाइए, सबों के साथ सेवा कीजिए, कलीसिया की सेवा करो, घर के सेवा, दूसरों के जहां सेवा करने का मौका है सेवा कीजिए। प्रतिफल के इच्छा छोड़ करके सेवा करना, ये आलस्य को हम दूर कर सकता है। पेटूपन, उपवास, परहेज के द्वारा मेहनत कर करके जो फल मिलता है उससे खाना खाने का निर्णय कीजिए। हर शुक्रवार को उपवास और परहेज करने का, केवल 40 में नहीं, वर्ष के हर शुक्रवार प्रभु के आदर में, हमारे पापों का प्रायश्चित के रूप में, पश्चाताप का दिन है, उस दिन हम लोग उपवास और प्रायश्चित करेंगे, परहेज करेंगे। निर्णय कीजिए। और वासना का पाप, व्यभिचार, मन में, हृदय में, अपने शरीर ईश्वर का मंदिर, इसको अपवित्र नहीं करेंगे। विवाह के बाहर, विवाह के पहले या विवाह में रह करके उसके बाहर जो ईश्वर के सामने हमें जो जीवन साथी मिलता है, केवल उनके साथ एक वैवाहिक जीवन जिएंगे, एक साथ रहेंगे। अन्य कोई बुराइयां देखने के द्वारा, टीवी, इंटरनेट, इनके द्वारा कोई गंदी फिल्म, ये सब वासना, अपने शरीर को स्पर्श, दूसरों के शरीर को स्पर्श कर, ये सब ईश्वर से अलग रहने के कारण वासना का पाप उत्पन्न हुआ, उसको दूर करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।